हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल पीयूष इंस्पायर्स इंडिया। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूजीसी रेगुलेशन की, जो कि 2018 में रिलीज़ की गई थी ऑन 23 जुलाई। और ये आपका जो है एकेडमिक इंटीग्रिटी रेगुलेशन 2018 है। मैं आपको बता दूं कि यदि आप वेरियस हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, यदि आप रिसर्च स्कॉलर्स हैं या फिर आप एकेडमिशियंस हैं, आप प्रोफेसर्स हैं, तो डेफिनेटली आपको ये जो रेगुलेशन है वो आपको पता होना चाहिए। और इसके बारे में मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों से जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप लोगों से इन डिटेल ये पूरा नोटिफिकेशन शेयर करूंगा। तो इस नोटिफिकेशन का जो टाइटल है वो आप देख सकते हो, यूजीसी प्रमोशन ऑफ एकेडमिक इंटीग्रिटी एंड प्रिवेंशन ऑफ प्लेजरिज्म इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन 2018। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि अगर हम बात करें इसके कंटेंट की, तो कंटेंट पोर्शन में आपको मैं बता दूं कि पूरा जो नोटिफिकेशन है वो टोटल 13 सेक्शंस में बटा हुआ है। यानी कि इसमें 13 अगर मैं बात करूं, जो फर्स्ट है वो आपका शॉर्ट टाइटल एप्लीकेशन एंड कमेंसमेंट, सेकंड है आपका डेफिनेशन, थर्ड आपका ऑब्जेक्टिव्स, एंड फोर्थ ड्यूटीज़ ऑफ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, जिसको शॉर्ट में हम HEI बोलेंगे, एंड फिफ्थ है आपका awareness programs and training, sixth curbing plagiarism, seventh similarity checks for exclusion from plagiarism, eighth level of plagiarism, and ninth detection, reporting, handling of plagiarism, 10th departmental academic integrity panel, 11th institutional academic integrity panel, 12th penalties। एंड इसमें आपको पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2, जिसमें पेनल्टीज इन केस ऑफ प्लेजरिज्म इन सबमिशन ऑफ थेसिस एंड डिजर्टेशन, एंड सेकंड है आपका पेनल्टीज इन केस ऑफ प्लेजरिज्म इन एकेडमिक एंड रिसर्च पब्लिकेशंस, एंड फाइनली 13th आपका इसमें पॉइंट जो है वो है आपका रिमूवल ऑफ डिफ़िकल्टी। तो ये ओवरऑल जो है टोटल जो नोटिफिकेशन है, इसमें हम ऑल 13 जो 1 बाई 1 आपके सेक्शन से, यानी कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम अब जो मेन नोटिफिकेशन है उस पर हम लोग चलते हैं। सो गाइस, ये है वो PDF जो कि आपकी ऑफिशियल वेबसाइट जो यूजीसी की है वहाँ पे आपको नोटिस कॉर्नर में मिल जाएगी। हालांकि मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इस PDF का लिंक शेयर कर दूंगा, जहाँ से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं और काफ़ी सारे इसकी जो इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है और इसकी जो भी डिटेल्ड कह सकते हैं कि जो नोटिफिकेशन, उसको आप पढ़ सकते हैं। लेकिन चलिए हम बात करते हैं इसमें एक एक करके, जो भी ऑल इम्पॉर्टेंट जो 13 पॉइंट्स हैं इसमें कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखिए कि ये है आपका यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन प्रमोशन ऑफ एकेडमिक इंटीग्रिटी एंड प्रिवेंशन ऑफ प्लेजरिज्म इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन 2018। तो इसके अकॉर्डिंग मैं अगर बात करूँ तो ये जो आपका नोटिफिकेशन था 23 जुलाई 2018 में रिलीज़ की गई थी ऑफिशियल वेबसाइट पे। और इसमें प्रियम्बल में आप देख सकते हो, प्रियम्बल वाला जो सेक्शन, इसमें कहा गया है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एज पर द यूजीसी एक्ट 1956 इट इज़ मैंडेटेड टू कोऑर्डिनेट एंड डिटरमाइन द स्टैंडर्ड्स ऑफ हायर एजुकेशन। तो जो भी हायर एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स को डिटरमाइन करना या उसको कोऑर्डिनेट करना, तो ये काम जो है यूजीसी को दिया गया है। अब इसमें अगर बात करें तो हम यहाँ पर जो असेसमेंट ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च वर्क जो है, जो कि फॉर द पार्शियल fulfillment of award of degree or at masters and research level by a student or a faculty or a research or a staff in the form of thesis, dissertation and publication of research papers, chapters in book, full-fledged books and any other similar work reflects the extent to which elements of academic integrity and originality are observed in various relevant process adopted by higher educational institutions। तो इसको भी कहीं ना कहीं ये जो पावर है इसको कन्फर किया गया है बाय क्लॉज J ऑफ सेक्शन 12 रेड विथ क्लॉज F एंड G ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 26 ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशंस एक्ट 1956। तो ये चीज़ अगर मैं आपकी बात करूँ तो इसके अंतर्गत अब देखा जाए तो सबसे पहले तो इस रेगुलेशन का शॉर्ट टाइटल पहले वाले पॉइंट में आप देखिएगा, एप्लीकेशन एंड कमिटमेंट, ये लिया गया है। तो अगर मैं शॉर्ट टाइटल की बात करूँ तो टाइटल तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन प्रमोशन ऑफ एकेडमिक इंटीग्रिटी एंड प्रिवेंशन ऑफ प्लेजरिज्म इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन 2018। और यहाँ पर अगर बात करें एप्लीकेशन की, तो ये जो है इट विल बी अप्लाई टू द स्टूडेंट, फैकल्टी, रिसर्चर्स एंड स्टाफ ऑफ ऑल हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन द कंट्री।
और यहाँ पर अगर बात करें कमेंसमेंट, तो दिस रेगुलेशन शैल कम इनटू फोर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ईयर नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट। तो ये जो पॉइंट्स है आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट जो आपका है पॉइंट नंबर 2, जिसमें आपकी बात करें कि जो भी डेफिनेशंस हैं या टर्मिनोलॉजी है उनको डिफ़ाइन किया गया है। तो इसमें टोटल जैसे मान लीजिए आपका एकेडमिक इंटीग्रिटी, ऑथर, कमीशन, कॉमन नॉलेज, डिग्री, डिपार्टमेंटल एकेडमिक इंटीग्रिटी पैनल, फैकल्टी, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, इंफॉर्मेशन, ये सारे के सारे जो टर्म्स हैं इनको क्लियरली डिफ़ाइन किया गया है। आप इस वीडियो को पॉज करके भी इन सभी टर्म्स को पढ़ सकते हैं। हालांकि ये थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि हम इसमें जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है मैं उन्हीं को डिस्कस करूँगा। ओके, सो आई विल ट्राई टू कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। अब इस क्रम में अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जिसकी हम लोग बात करेंगे, तो वो है आपका प्लेजियरिज्म, यानी कि साहित्यिक चोरी। क्या होती है ये? तो ये एक ऐसी प्रैक्टिस है, एक ऐसा काम जिसमें किसी दूसरे का जो वर्क या फिर दूसरे का जो आइडिया है ना उसको लेके और खुद का मतलब उसको इस तरह से शो करना कि ये आपने किया है, मतलब आपका खुद का आइडिया या आपका खुद का काम है। तो इस प्रकार की जो कह सकते हैं कि एक्टिविटी है ना उसको हम लोग बोलते हैं कि वो प्लेजरिज्म है ना। याद रहे जब भी हम लोग रिसर्च करते हैं तो रिसर्च में हमारा खुद का वो आइडिया होना चाहिए, उसमें नॉवेल्टी होनी चाहिए। तो प्लेजरिज्म मीन्स द प्रैक्टिस ऑफ टेकिंग समवन एल्स वर्क और आइडिया एंड पासिंग देम एज वंस ओन। तो इसी तरह से और भी टर्मिनोलॉजी है, आप देख सकते हो प्रोग्राम, रिसर्चर, स्क्रिप्ट, सोर्स, स्टाफ, स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी एंड ये ईयर्स। तो ये सारे के सारे टर्म्स आप पढ़ सकते हैं। मैं आगे बढ़ता हूँ। और तीसरा आप देखिए कि ये जो आपका एकेडमिक इंटीग्रिटी जो ये नोटिफिकेशन है 2018, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है सबसे पहले तो टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट रिस्पॉन्सिबल कंडक्ट ऑफ रिसर्च, यानी कि जो भी रिसर्च होती है अब जिसमें आप थीसिस लिखते हैं, डिसर्टेशन लिखते हैं, प्रमोशन ऑफ एकेडमिक जो भी इंटीग्रिटी, तो उसको प्रमोट करना है तो हमें अवेयरनेस फैलाना होगा। यानी कि जब हमारे जो भी यूथ यंग रिसर्चर्स हैं और उनको ये जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस पता होंगी तो डेफिनेटली जो कहीं ना कहीं ये जो रिसर्च की क्वालिटी है वो बेहतर होगी। तो पहली चीज़, पहला ऑब्जेक्टिव आप देख सकते हो कि क्या है, टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट रिस्पॉन्सिबल कंडक्ट ऑफ रिसर्च, थेसिस, डिसर्टेशन, प्रमोशन ऑफ एकेडमिक इंटीग्रिटी एंड प्रिवेंशन ऑफ मिसकंडक्ट इंक्लूडिंग प्लेजियरिज्म इन एकेडमिक राइटिंग अमॉन्ग स्टूडेंट्स, फैकल्टी, रिसर्चर एंड स्टाफ। दूसरा जो आपका है ऑब्जेक्टिव वो है आपका एक ऐसा इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म इस्टेब्लिश करना एजुकेशन के थ्रू और ट्रेनिंग के थ्रू जिससे कि जो रिसर्च है या थीसिस, डिसर्टेशन या भी जो एकेडमिक इंटीग्रिटी प्रमोशन है उसकी उसमें कहीं ना कहीं जो आपका प्लेजरिज्म है उसको कम किया जा सके, उसको अवॉइड किया जा सके। और इसके साथ जो तीसरा आपका ऑब्जेक्टिव है एक ऐसा सिस्टम डेवलप करना जो क्या करे, जो भी आपकी स्टूडेंट, फैकल्टी और रिसर्चर या स्टाफ के द्वारा अगर किसी प्रकार का प्लेजरिज्म किया गया है तो उसको डिटेक्ट किया जा सके और उसको पनिश किया जा सके। तो ये 3 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स आई होप आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, यानी कि ड्यूटीज़ ऑफ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जिसको शॉर्ट में हम HEI बोल रहे हैं। तो जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे आपकी यूनिवर्सिटीज़ हों या फिर आपके IITs हों, एवरी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स should establish the mechanism as prescribed in these regulations to enhance awareness about responsible conduct of research and academic activities, to promote academic integrity and to prevent plagiarism। तो ये तो आपका 4th पॉइंट है। 5th वाला जो है आपका पॉइंट वो है आपका अवेयरनेस प्रोग्राम एंड ट्रेनिंग। तो भाई जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं अगर आपको ये प्लेजरिज्म अगर कर्व करना है, इसको कम करना है, तो आपको इस तरह की जो अवेयरनेस प्रोग्राम और ट्रेनिंग है वो करनी पड़ेगी। अब उसको करने के लिए जो भी यहाँ पे मैकेनिज़्म है वो डिस्कस की गई है और आप इस वीडियो को पॉज करके यहाँ पे पढ़ सकते हैं। उसके साथ साथ नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, पॉइंट नंबर 6 कर्बिंग प्लेजरिज्म। तो यहाँ पर जैसे अगर एग्जांपल की बात करूँ तो आपने पढ़ा होगा या सुना भी होगा टर्निटिन के बारे में, है ना। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है
या जैसे उरकुंड के बारे में आपने सुना होगा, जिसके थ्रू जो भी सिमिलैरिटीज़ होती हैं आपके मैन्युस्क्रिप्ट में, उसके अंदर सारी सिमिलैरिटीज़ को चेक किया जाता है कि कहीं से आपने जो भी डेटा अगर कोई लिया है या जो भी आपने कोई चीज़ लिखी है, तो वो ओवरऑल जितने भी आपकी ऑनलाइन डेटाबेस में जो भी रिसर्च पेपर्स हैं या फिर जो भी जर्नल्स हैं, उन सभी से मैच किया जाता है और पता किया जाता है कि आपके लिखे हुए मैन्युस्क्रिप्ट में कितना ज़्यादा सिमिलरिटी है। तो यहाँ पर सिमिलरिटी चेक करने के लिए इस तरह के जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनका यूज़ किया जाता है। तो ये कहीं न कहीं प्लेजरिज्म को कर्ब करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो इसमें कहीं न कहीं एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको मैं दिखाना चाहूँगा, तो वो है आपका कि जितने भी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, दे विल सबमिट टू इन्फिलिमिनेट सॉफ्ट कॉपी ऑफ ऑल मास्टर्स रिसर्च प्रोग्राम्स डिसर्टेशन एंड थीसिस विद इन अ मंथ आफ्टर द अवार्ड ऑफ डिग्री फॉर होस्टिंग द डिजिटल रिपोजिटरी अंडर शोध गंगा ई रिपोजिटरी। और यहाँ पर देखिए, इसी तरह से जितने भी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, दे विल क्रिएट इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी और इंस्टीट्यूट वेबसाइट विच शैल इंक्लूड डिसर्टेशन थीसिस पेपर पब्लिकेशन एंड अदर इन हाउस पब्लिकेशंस। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको इसमें मैंडेटरली करने को कही गई है टू द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स टू कर्ब प्लेजियरिज्म। सिमिलैरिटी चेक्स 7 पॉइंट जो है आपका, सिमिलैरिटी चेक्स फॉर एक्सक्लूजन फ्रॉम प्लेजियरिज्म। तो ये भी बात है कि अगर हम बात सिर्फ सिमिलैरिटी करते हैं तो इसमें कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिसको हम प्लेजियरिज्म से बाहर रखते हैं। जैसे मान लीजिए आपका इसमें 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑल कोटेड वर्क रिप्रोड्यूस्ड विथ ऑल नेसेसरी परमिशन एंड एट्रीब्यूशन, मतलब कि जो भी चीज़ें अगर आपने कहीं से अगर लिखी है तो उसको आपने कोट किया है बाकायदा, और उसका जो भी आपने जो डेटा लिया है उसके लिए नेसेसरी परमिशन आपने ली है, तो और आपने वहाँ पे क्रेडिट दिया है, तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ है प्लेजरिज्म के बाहर रखी जाती है। और साथ ही साथ जितने भी रेफरेंसेज हैं, आपकी बिब्लियोग्राफी है, टेबल ऑफ कंटेंट है, प्रीफेस है, एक्नॉलेजमेंट है, ये भी आपके प्लेजरिज्म के बाहर होता है। और उसके साथ जितने भी आपके कॉमन टर्म्स हैं, यानी ऑल जेनरिक टर्म्स, लॉ, स्टैंडर्ड सिंबल एंड स्टैंडर्ड इक्वेशन, इनको भी प्लेजरिज्म से बाहर रखा गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। और साथ ही साथ ये बात है कि अगर प्लेजरिज्म की बात करते हैं, इसमें लेवल्स भी होते हैं, डिफरेंट लेवल्स। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो भी रिसर्च वर्क कैरी की जाती है बाय ए स्टूडेंट और फैकल्टी, रिसर्चर एंड स्टाफ, तो वो होनी चाहिए आपके ओरिजिनल आइडिया पे बेस्ड, है ना। और इसमें जो है अब देखोगे तो एब्स्ट्रैक्ट, समरी, हाइपोथेसिस, ऑब्जर्वेशन, रिजल्ट, कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन ओनली, यही होना चाहिए। एंड दे शैल नॉट हैव एनी सिमिलरिटी। अगर बात करें तो इसमें एक चीज़ इम्पॉर्टेंट नोट करने वाली चीज़ है कि इट शैल एक्सक्लूड अ कॉमन नॉलेज और कोइंसिडेंटल टर्म अप टू 14 कंजिक्यूटिव वर्ड्स। यानी कि अगर 14 कॉमन वर्ड्स अगर आपके कंजिक्यूटिव आते हैं, तो इसको हम क्या करेंगे कि या जो आपका सॉफ्टवेयर है वो सिमिलरिटी से बाहर रखेगा, मतलब वो प्लेजरिज्म के अंदर नहीं आएगा। अगर 14 कंजिक्यूटिव वर्ड्स या उससे ज़्यादा आपके आ रहे हैं, तो फिर आप वो सिमिलरिटीज़ में काउंट होगा। लेकिन यहाँ पर ये जानने की बहुत मुझे लगता है कि आप लोगों को आवश्यकता होगी कि अब सिमिलरिटी की बात करें या प्लेजरिज्म की बात करें, तो उसमें लेवल्स भी होते हैं, है ना। तो इसमें टोटल लेवल मैं यहाँ पर पॉइंट 8 में डिस्कस किया गया है। यहाँ पे आप देखिए, तो लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, तो इस तरह के 4 आपको लेवल्स देखने को मिलेंगे। अब इसमें बात मैं करूं तो लेवल 0 जो होता है, इसमें सिमिलरिटीज़ आपकी अप टू 10% यदि आपका सॉफ्टवेयर डिटेक्ट करता है, जो भी आपका प्लेजरिज्म डिटेक्टिंग जो टूल है आपका या जो सॉफ्टवेयर है, जैसे टर्निटीन है, तो अगर आपने अपना मैन्युस्क्रिप्ट सबमिट किया और उसमें सिमिलरिटीज़ आ रही है 10% या उससे कम आ रही है, तो इसमें कोई पेनल्टी नहीं होती है। और लेवल 1 की सिमिलरिटी कब कही जाएगी, जब आपका सिमिलरिटीज़ जो है 10 to 14% होगा, 10 to 40%। और सिमिलरिटी यदि 40% to 60% है, तो इस बीच की जो सिमिलरिटी है उसको हम बोलेंगे लेवल 2 टाइप की प्लेजरिज्म। और यदि सिमिलरिटीज़ अबव 60% है, तो ये आपके लेवल 3 टाइप की जो है आपकी लेवल ऑफ प्लेजरिज्म मानी जाती है, मानी जाएगी। अब यहाँ पर पॉइंट नंबर 9 जो आप देखिए कि डिटेक्शन, रिपोर्टिंग, हैंडलिंग ऑफ प्लेजरिज्म। तो यहाँ पर
इसको जो भी प्लेजरिज्म यदि होती है तो उसको हैंडल करने के लिए डिपार्टमेंट लेवल पे भी जो आपका कह सकते हैं डिपार्टमेंटल एकेडमिक इंटीग्रिटी पैनल होगी जो इसको स्क्रूटनाइज करेगी, और साथ ही साथ यदि किसी प्रकार का कंप्लेंट या एलिगेशन मिलता है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी इस मैटर की, और अपनी जो रिकमेंडेशन है उसको वो सबमिट करेगी टू द इंस्टीट्यूशनल एकेडमिक इंटीग्रिटी पैनल, जिसको हम बोलेंगे IAIP ऑफ द हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पर आप डिपार्टमेंट ऑफ एकेडमिक इंटीग्रिटी पैनल की अगर बात करें तो उसमें एक चेयरमैन होगा, मेंबर होगा और मेंबर ऑफ डिपार्टमेंट होगा। तो जो एक मेंबर होगा वो आउटसाइड ऑफ द डिपार्टमेंट होगा, बाकी जो है एक मेंबर जो डिपार्टमेंट का होगा वो सीनियर मोस्ट पर्सन होगा, जो कि एंटी प्लेजरिज्म रूल से कहीं ना कहीं वो वेल वर्स्ड हो। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो जो DAIP है उसके बारे में अब इन डिटेल आप यहाँ पर भी इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह से आपका जो इंस्टीट्यूशनल लेवल की अगर मैं बात करूँ तो वो है आपका इंस्टीट्यूशनल एकेडमिक इंटीग्रिटी पैनल यानी IAIP। तो इसमें भी इसका जो स्ट्रक्चर होगा जिसमें एक चेयरमैन होगा, फिर अब इसमें 3 अलग अलग मेंबर्स होंगे, डिफरेंट कह सकते हैं कि इनके क्राइटेरिया हैं। और इसके साथ अगर हम बात करें तो अब यहाँ पर बात करते हैं पेनाल्टीज़ की। तो देखिए, अगर आपकी लेवल ऑफ सिमिलैरिटीज़ अगर आइडेंटिफाई होती हैं तो उसमें फॉर एग्जांपल लेवल 0 की अगर सिमिलैरिटी है तो इसमें माइनस सिमिलैरिटी है, इसमें नो पेनल्टी होगी। लेकिन लेवल 1 टाइप की अगर आपकी सिमिलैरिटी है जिसमें आपकी जो 10% टू 40% के बीच में है, तो इस प्रकार के स्टूडेंट्स को जो स्क्रिप्ट है उसको रिवाइज्ड स्क्रिप्ट सबमिट करने के लिए कहा जाएगा विद इन स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड, जो कि एक होता है मिनिमम 6 मंथ दिया जाता है, उससे से ज़्यादा नहीं दिया जाएगा। तो इसके अंदर आपको फिर से अपना मैन्युस्क्रिप्ट यानी कि जो है उसको फिर से रिवाइज करना होगा। थर्ड है आपका कि लेवल 2 टाइप की अगर सिमिलरिटी है, मतलब कि 40% से ऊपर और 60% से कम यानी इस बीच में है, तो स्टूडेंट को रिवाइज स्क्रिप्ट को सबमिट करने से डिबार कर दिया जाएगा 1 साल तक। और उसके बाद अगर मैं बात करूं लेवल 3 की, तो लेवल 3 में अगर है सिमिलरिटीज़ अबव 60%, तो ऐसे स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन फॉर दैट प्रोग्राम भी कैंसिल कर दिया जाएगा। तो ये आपकी पेनल्टीज़ में 2 प्रकार की पेनल्टीज होंगी। पहला तो पेनल्टीज इन केस ऑफ प्लेजरिज्म इन सबमिशन ऑफ थीसिस एंड डिसर्टेशन, एंड दूसरा आपका जो पेनल्टी होगा देखो वो आपका है पेनल्टीज़ इन केस ऑफ प्लेजरिज्म इन एकेडमिक एंड रिसर्च पब्लिकेशंस। तो एकेडमिशियंस के लिए भी यहाँ पर दिया गया है कि जो सिमिलरिटी है वो क्या होगी। तो एज इट इज़ लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 3 प्रकार की सिमिलरिटीज़ है। लेकिन इसमें जो है अगर मान लीजिए कि 10% की सिमिलरिटी पाई जाती है तो उसमें कोई भी पेनल्टी नहीं है। लेकिन अगर लेवल 1 टाइप की सिमिलरिटीज़ है तो यहाँ पर एकेडमिशियन को या फिर कह सकते हैं कि प्रोफेसर को शैल बी आस्क्ड टू विदड्रॉ द मैन्युस्क्रिप्ट। एंड लेवल 2 की सिमिलरिटी है तो यहाँ पर मैन्युस्क्रिप्ट को विड्रॉ तो करना ही होगा, उसके साथ साथ अगर 40% टू 60% इसके बीच में अगर इनकी सिमिलरिटीज़ पाई जाती है तो यहाँ पर दैट पर्सन शैल बी डिनाइड अ राइट टू 1 एनुअल इंक्रीमेंट, यानी 1 साल की उनकी इंक्रीमेंट को रोक दी जाएगी। और उसके साथ साथ ही और सी शैल नॉट बी allowed to be a supervisor to any new masters, MPhil, PhD student scholar for a period of 2 years। अगर इसी तरह से लेवल 3 की अगर सिमिलरिटीज़ होती है यानी कि इसमें प्लेजरिज्म देखी जाती है मोर देन 60%, तो यहाँ पर वो पर्सन जो होगा उसको अपना मैन्युस्क्रिप्ट विड्रॉ करना होगा। और उसके साथ साथ उसका जो 2 साल यानी कि 2 सक्सेसिव एनुअल इंक्रीमेंट है वो उसकी रोकी जा सकती है। और उसके साथ साथ उसका जो प्रमोशन है यानी कि उसको उस पर्सन को किसी भी नए मास्टर्स, MPhil या PhD स्टूडेंट को सुपरवाइज करने के लिए कह सकते हैं परमिशन नहीं होगा, यानी ही विल नॉट बी अलाउड फॉर पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। तो 3 साल तक इसको वो किसी को गाइड नहीं कर सकता। तो इस तरह से पेनल्टी ऑन रिपीटेड प्लेजरिज्म एंड पेनल्टी इन केस वेयर बेनिफिट और क्रेडिट हैज़ ऑलरेडी बीन ऑब्टेन्ड, ये दोनों ही एक सब्सिडरी केसेस हैं जहाँ पर डिफरेंट जो आपके प्रोविजंस हैं फॉर पनिशमेंट वो यहाँ पे बताए गए हैं। तो इसी तरह से आपको मैं अगर बात करूँ तो सबसे लास्ट अब देखिए पॉइंट जो है रिमूवल ऑफ डिफ़िकल्टी। तो अगर मान लीजिए कि इन सभी कह सकते हैं कि जो आपका एकेडमिक इंटीग्रिटी रेगुलेशन 2018 है, तो इसके दौरान यानी इसमें अगर कोई कमी पाई जाती है तो उसको इम्प्रूव करना, उसको कह सकते हैं कि इन द कोर्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस रेगुलेशंस इन कंसल्टेशन विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहाँ पर UGC के पास रिज़र्व है राइट कि इसको वो रिमूव भी कर सकती है और समय समय पे इसको इम्प्रूव कर सकती है। तो ये ओवरऑल इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स
से जो कि हर एक रिसर्चर को, हर एक एकेडमिशियन को जानना चाहिए एज पर द यूजीसी एकेडमिक इंटीग्रिटी रेगुलेशन 2018। सो ये था आपका ओवरऑल डिस्कशन एंड आई होप आप लोगों को काफ़ी सारे पॉइंट्स जानने को मिले होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड येस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल पीयूष इंस्पायर्स इंडिया, ताकि जो भी न्यू